जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ कक्षा 9वीं के गणित विषय के साथ। दोस्तों, मेरा पहला वीडियो कक्षा 9वीं के गणित का मैं पिछले बार आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं, जिसमें हमने संख्या पद्धति में 3 संख्याओं पद्धति को पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, होल नंबर पूर्ण संख्या, इंटीजर्स पूर्णांक। ये तीनों संख्या पद्धति के भाग थे। अगला भाग है दोस्तों परिमेय संख्या। इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। परिमेय संख्या अगर आपको समझ में आएगी तभी आप अपरिमेय को समझ पाएंगे, नहीं तो आप अपरिमेय संख्याओं को नहीं समझ पाएंगे। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर के आपका कक्षा 9वीं का अध्याय एक पूरा चलता है। और इसमें कई कंफ्यूजन भी है दोस्तों आप लोगों को, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए और इसकी पूरी परिभाषा को समझिए। और इसमें 2 भाग और आएंगे, शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव। इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जो परिमेय संख्या वह संख्या जिसे P/Q प्रकार से लिखा जाता है या दर्शाया जाता है, जहां जो Q है वो 0 के बराबर ना हो तथा P और Q दोनों पूर्णांक हो। अर्थात दोस्तों, परिमेय संख्या की परिभाषा में 3 चीज़ों का समावेश होता है। वे संख्या जिसे P/Q प्रकार से लिखा जा सकता हो, जहाँ पर P अंश है न्यूमरेटर और Q हर है डिनोमिनेटर। तो वे संख्या जिन्हें P/Q प्रकार से लिखा जा सकता है, लेकिन जहाँ पर Q 0 ना हो, मतलब जो हर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। और दूसरी शर्त है P एंड Q पूर्णांक हो। P और Q दोस्तों जहाँ पूर्णांक हो। अब आप कहेंगे कि सामान्यतः ऐसे ही होता है, तो देखो कुछ उदाहरण देखेंगे तो आप समझेंगे। और दोस्तों इसको अच्छे समझिए, क्योंकि नवीन मूल्यांकन पद्धति के अनुसार 30 ऑब्जेक्टिव एक यूनिट में से 3 नंबर के 10 क्वेश्चन और 4 नंबर के 10 क्वेश्चन एप्लीकेशन लेवल के आने वाले हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। P/Q प्रकार से लिखा जा सकता है, तो देखो 1/2 ये P/Q अंश और हर है, -7/11 ये भी P/Q प्रकार से। अब आप सोच रहे हैं कि सर 2 तो फिर परिमेय नहीं होगी, तो मैंने इसलिए कहा कि P/Q प्रकार से लिखा जा सकता है, तो हम 2 को लिख सकते हैं, इसलिए 2/1 हो गया, इसलिए 2 एक परिमेय संख्या होगी। आप कहेंगे सर -11, तो -11 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि हम इसको भी P/Q प्रकार से लिख सकते हैं। तो इससे एक बात समझ में आती है कि सारी प्राकृत संख्या परिमेय होती है, सारी पूर्ण संख्या परिमेय होती है और सारे पूर्णांक परिमेय होते ही हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, चाहे प्राकृत संख्या को आप 1, 2, 3, 4 लिखते हों, लेकिन हम 1/1, 2/1, 3/1, 4/8 लिख सकते हैं। इसलिए सारी प्राकृत पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती ही हैं। लेकिन नीचे से ऊपर जाते हैं, क्या सारी परिमेय पूर्णांक होती है? नहीं। क्या सारी परिमेय पूर्ण होती है? नहीं। क्या सारी परिमेय संख्याएं प्राकृत होती है? नहीं। तो ये ऑब्जेक्टिव बन गया, सत्य असत्य बन गया, इस तरह से पूछा जाता है। तो आपके कुछ ऑब्जेक्टिव सत्य असत्य बन गए और कुछ प्रश्न सीधे आपके प्रश्नावली के कंप्लीट हो चुके हैं। फिर Q 0 नहीं होना चाहिए, जैसे कि 7/0 लिखा है, तो दोस्तों ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 0 से भाग देने पर निर्धारित नहीं होता कि आंसर क्या लिखें। जैसे 7 में हम 0 से भाग देंगे, तो आप टेबल बनाइए, तो 0 बन जाए 0, 0 एकम 0, 0 दूना 0, 0 तिया 0, तो क्या लिखें? इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। पहली शर्त दूसरी शर्त का महत्व समझ में आ गया। तीसरी शर्त P और Q पूर्णांक होना चाहिए। P और Q आपका पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक होना चाहिए दोस्तों, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए आप √3/2 ये P/Q प्रकार में है, पहली शर्त पूरी हो रही है। यहाँ पर Q 0 नहीं है, दूसरी शर्त पूरी हो रही है।
लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। तीसरी शर्त पूरी नहीं हो रही है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। बस इससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि √3/2 इस प्रकार की एक संख्या लिख दे और उन्होंने पूछ लिया कि क्या है परिमेय संख्या है या नहीं। पर दोस्तों अधिकांश लोग केवल 2 शर्तें याद रखते हैं और कह देते हैं हाँ या ना। फिर x/y ये पूर्णांक, ये आपकी परिमेय संख्या है या नहीं, तो आप कह देंगे सर ये दोनों p/q में है, यहाँ पर q0 नहीं भी हो सकता है। और लेकिन तीसरी शर्त, क्या ये पूर्णांक है, क्या ये पूर्णांक है, इसलिए x/y भी परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए दोस्तों परिमेय संख्या की तीनों शर्तों को ध्यान से आपको पढ़ना चाहिए। तो आप देखेंगे 4/5 ये भी है, 2 भी है, -11 भी है, 7 भी है, 1/3 भी है। इस टाइप की सारी संख्याएं, मतलब सारी प्राकृत, सारी पूर्ण संख्याएं, सारी पूर्णांक और p/q प्रकार में जो दिख रही हैं वे सब परिमेय संख्या है। अब इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट आता है दोस्तों, वो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो ये है कि जब हम परिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण लिखते हैं और उनको दशमलव में बदलते हैं तो अलग अलग परिणाम आते हैं। उदाहरण के तौर पर 4/5 ये एक परिमेय संख्या है। इसको जब मैं भाग देता हूँ 4 को 5 से तो 0. तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर इसका जो रिमाइंडर है, जिसको आप शेष बोलते हैं, शेषफल, वो 0 आ जाता है। ठीक है। और एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे कि 2/3 ये भी एक परिमेय संख्या है। मैं 2 को 3 से भाग देता हूँ तो मुझे 2 शेषफल प्राप्त होता है। फिर मैंने भाग को आगे बढ़ाया तो मुझे पुनः 2 शेषफल प्राप्त होता है। पुनः मैंने भाग को आगे बढ़ाया तो मुझे पुनः 2 शेषफल प्राप्त होता है। मतलब एक वेराइटी मुझे परिमेय संख्या में ऐसी मिल रही है जिसका शेषफल 0 आता है, और दूसरी वेराइटी मुझे दोस्तों ऐसी मिल रही है जिसका शेषफल 0 आ ही नहीं रहा है, और साथ में शेषफल हमेशा समान आता है, रिपीट होता है। सॉरी। तो यहाँ 2 वेराइटी हो गई, इसलिए इनके 2 अलग अलग नाम दिए गए। अगर किसी परिमेय संख्या को दशमलव में बदलने पर शेषफल 0 आ जाता है तो ऐसे दशमलव को हम बोलेंगे शांत दशमलव। अगर शेषफल 0 आ जाता है तो दोस्तों हम उसको बोलेंगे शांत दशमलव। लेकिन शेषफल ना तो 0 हो रहा है और बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, आवर्ती बोलते हैं इसको। तो ऐसे दशमलव को हम बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। तो जितनी भी परिमेय संख्या होती है, अगर उसको दशमलव में बदलते हैं तो हमें 2 प्रकार के ही दशमलव प्राप्त होते हैं। परिमेय संख्या से 2 प्रकार के दशमलव ही प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ आपको बड़े काम में आएगी, कि कई बार आप एक परिमेय संख्या दी जाती है, उसको आप भाग लगाते जाते हैं। 8 स्टेप हो गई, 10 स्टेप हो गई, और आपको ना तो शेषफल 0 आता है और ना ही वो रिपीट होता है। तो आपको ऐसा लगता है ना तो ये शांत दशमलव है, ना ही ये अशांत आवर्ती है, तो आप लिख देते हैं कि ये तो अशांत अनावर्ती। ऐसी गलती मत करना। अगर परिमेय संख्या है तो या तो शेषफल 0 आएगा या फिर शेषफल आवर्ती आएगा ही आएगा, वो निश्चित तौर पर। लेकिन कितनी स्टेप के बाद आएगा, तो उसके लिए यह है यहाँ पर जो भाग लगाने वाली संख्या, जैसे 3 है या यहाँ पे 5 लिखा है, तो दोस्तों जैसे यहाँ 3 लिखा है तो
3 स्टेप में फैसला हो जाएगा। ये अधिकतम है, इसके पहले भी हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। 3 स्टेप में ये फैसला हो जाएगा कि दशमलव शांत है या अशांत आवर्ती है। जैसे यहाँ पर आप भाग दे रहे हैं 5 से, तो 5 स्टेप अधिकतम में फैसला हो जाएगा। अगर यहाँ पे 27 से आप डिवाइड कर रहे हैं और आपका मान लो फैसला नहीं हो पा रहा है, तो आपकी 27 स्टेप से पहले ये डिसाइड हो जाएगा, या तो 0 हो जाएगा या फिर दोस्तों वो अशांत आवर्ती का फैसला हो जाएगा। तो परिमेय संख्या को बहुत ध्यान से पढ़िए। इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपकी जो एक्सरसाइज 1.3 है उसका पहला क्वेश्चन यही है कि इन निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को का दशमलव पता कीजिए, शांत है या अशांत। तो इन सवालों को देख करके आप पहले उस सवालों को हल कर लीजिए कि शांत है या अशांत, तो आपका एक प्रश्न ये तैयार हो जाएगा। और इसी प्रकार से 1.1 में सत्य और असत्य वाले प्रश्न इस आपके अभी तक दोनों वीडियो से तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों अगली बार मैं परिमेय संख्या से आगे क्या आता है, अपरिमेय संख्या, उसको समझाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।